जनवरी को जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस में, उनको आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहा है और किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए आते हैं, आपका पहला प्रश्न है, नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? दोस्तों जो है किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, वो क्या है आपका मानगढ़ धाम। किसको दोस्तों? मानगढ़ धाम को। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बत्तुकामा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो बत्तुकामा महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? वो तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है आपका चिनाब। कौन सी है? चिनाब है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार की। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये रिपीटेड प्रश्न है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों ये वाला प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, देखिए, मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? दोस्तों जो मौलिक अधिकार है किस संविधान के तहत जोड़ा गया है? तो ये दोस्तों 42वें संविधान के तहत जोड़ा गया है। कब? 1976 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के अभी जो वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस। कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? दोस्तों 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था? 205 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था उस टाइम कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों ये हुआ था आपका भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दोस्तों जो गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1905 ईस्वी में। कब आए थे? 1905 ईस्वी में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1974 किसे मिला है? दोस्तों केरल जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है 1974 किसे मिला है? शिव मंगल सिंह सुमन को। किसको? शिव मंगल सिंह सुमन को। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का मृत्यु कब हुआ था? दोस्तों सम्राट अशोक का मृत्यु कब हुआ था? यह हुआ था 232 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 232 ईसा पूर्व में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, बेब्रोन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो बेब्रोन क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुआ था? दोस्तों जो 2011 की जनगणना वो कितने चरणों में हुआ था? हुआ था आपका 2 चरणों में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? दोस्तों ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड है। जो 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये है उदय उमेश ललित। कौन है? उदय उमेश ललित। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो नरेंद्र मोदी। दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में ICAR के नए सचिव कौन बने? तो दोस्तों ICAR के नए सचिव कौन बने थे? हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 148 से संबंधित है। ठीक है,
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में कितने झिल्ली होते हैं, वो होते 2। कितने होते हैं दोस्तों, 2। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच और सुधार की भावना का विकास करना किस पर है। तो यह है मौलिक कर्तव्य पर। किस पर है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है कपास, जूट, रेशम, ऊन की वस्त्र किस उद्योग के क्षेत्र में आता है। दोस्तों जो कपास है, जूट है, रेशम है, ये वस्त्र का जो उद्योग है किस पर आता है, तो भारतीय वस्त्र उद्योग पर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है काठ का उल्लू होना मुहावरा का अर्थ है। दोस्तों काठ का उल्लू होना मुहावरा का अर्थ है बिल्कुल मूर्ख होना। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है। दोस्तों सोनपुर का जो पशु मेला है वो किस राज्य में लगता है, बिहार में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों सांची का स्तूप जो है वो किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है। दोस्तों मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है, वो भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम से। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है। दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है कितना है, यह है 74.04%। कितना है दोस्तों, 74.04%। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य था। तो दोस्तों ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है, दोस्तों मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप लोग देख लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों त्रिपुरा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये है आपका मनीष शाह। कौन है दोस्तों, मनीष शाह। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान निहित है किस पर। दोस्तों मौलिक कर्तव्य पर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है भारत की केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों जो भारत की केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, वो है आपका आरबीआई। कौन है दोस्तों, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 2012 से 2014 किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। दोस्तों 2012 से 2014 किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, तो ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है घूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, ये आपका हरियाणा का। किसका है दोस्तों, का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 1999 ईस्वी से कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो 999 ईस्वी से जो कंदारिया महादेव का निर्माण हुआ है मंदिर का, किसने करवाया था, राजा धंगदेव चंदेल ने। किसने दोस्तों, राजा धंगदेव चंदेल ने। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। दोस्तों स्टेडियम से रिलेटेड भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1978 ईस्वी में। और दोस्तों यहाँ पे पहला वनडे जो खेला गया था वो कब खेला गया था, 1988 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है। दोस्तों आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो 2017 से ये स्टार्ट हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है कथक भारत के हिंदू धर्म के अनुसार किस शैली के विरुद्ध है। दोस्तों कथक जो है भारत के हिंदू धर्म के अनुसार किस शैली के विरुद्ध है, तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्तों, ये एक उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है, क्या, कथक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा है। दोस्तों जिम्नोस्पर्म जो है किस प्रकार का पौधा है, तो ये अनावृत बीजी है।
ठीक है दोस्तों।